भी थे उसमें पकड़ करके किसी को टांग दो तो दशकों तक लटका रह जाएगा, इतना जबरदस्त। खैर चलिए, जो भी, वो 1.25 मन जनेऊ रोज तौल करके उसके बाद खाना खाता था। अब जो समझना चाहते हैं वो इससे ही समझ जाएंगे, ये खाना खाने की परंपरा बंद कर दें, हम करना चाहिए ना। तो क्या बोलेंगे आज से, हैं प्रसाद पाना, तो प्रसाद कौन पाता है? जो भगवान को भोग लगाता है वो प्रसाद पाता है, जो भगवान को भोग नहीं लगाया वो क्या कर रहा है? वो खा ही रहा है। इसलिए भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं ग्रहण करना। कहेंगे वस्त्र, हाँ, नया वस्त्र लेकर के आइए, भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए और प्रसाद स्वरूप धारण कीजिए। एक बार एक बच्चे ने कहा था, ठीक है क्लॉथ तो कर सकते भगवान का प्रसाद है, जूता थोड़ी भगवान के चरणों में रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात, नहीं रखेंगे। क्यों? दुकान में हमने भी ट्राई किया, हमारे से पहले 10 लोगों ने ट्राई किया उसी। पैर में पहनने वाली वस्तु भगवान के लिए कैसे अर्पण की जाएगी? ये इस रूप में अर्पण हो सकता है कि जिस वस्तु से बना है, कह लीजिए उसका कंटेंट जो है प्लास्टिक का है, रबर का है, चमड़े का, तो चमड़े का चलन भी है, अनादिकाल से है पैर में चमड़े के चप्पल जूता पहनने का। जिसका भी है, बनाने वाले की वह विद्या, वह शक्ति, ये सब किसकी? भगवान की दी हुई है। सब कलाओं में ये भी आता है, 64 कलाएं जो हैं, 64 विद्याएं जो हैं, ये भी आता है, भगवान का दिया हुआ है। सब वो शक्ति दी हुई भगवान की है। इस तरह से भगवान का दिया हुआ मान लेंगे तो ये भगवान का प्रसाद ही कहलाएगा। अब जिस बच्चे को माता पिता का संस्कार है वही कहेगा इस तरह की बात कि जूता थोड़ी भगवान के आगे रखा जा सकता है। जिसको संस्कार नहीं है वो कुछ और भी कह सकता है। इसलिए सब कुछ का तात्पर्य भगवान में है। ये जूता, ये कपड़ा, ये खान पान, ये सब कुछ शरीर के निर्वाह, जीवन के निर्वाह के लिए, और जीवन का निर्वाह भगवान के लिए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। आगे सूत जी बता रहे हैं, शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेदव्यास जी ने की थी। भगवान के 24 अवतारों में से एक व्यास जी का अवतार है। जीवात्माओं के लिए इन्होंने कठिनता देखी वेद की, तो वेद का विस्तार किया, इसलिए इनको वेदव्यास कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन ये वेदव्यास हुए। फिर भी कठिनता लगी इनको जीवात्माओं के लिए, तो महाभारत दिव्य ग्रंथ को रचा, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। 17 पुराण भी बनाए, सुनिएगा ध्यान से। 17 पुराण बनाए, और जिन जिन देवताओं के नाम से पुराण बने उनकी प्रशंसा, उनका महत्व, वो क्या प्रदान करते हैं, ये सब कुछ बता दिया इन्हीं वेदव्यास से। सुन रहे हैं ना? ये सब कुछ बता दिया। ये संशय नहीं रखना मन में, ये निवेदन सबसे कर रहे हैं। यहां जो समक्ष सुन रहे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं दूर बैठ कर के वो भी, अथवा जो बाद में सुनेंगे। ये संशय नहीं रखना कि ये सब शास्त्रों में कहा नहीं गया है, अपने मन से कह रहे हैं। बिल्कुल अपने मन से नहीं कह रहे हैं। पर मालूम है जिस दिन अपने मन से कहने लग जाएंगे उस दिन संप्रदाय नाश के भागी बनेंगे। संप्रदाय नाश होकर महापाप हमसे हो जाएगा।
जिस संप्रदाय से, संप्रदाय का अर्थ कल बता चुके, जिस संप्रदाय से सब कुछ प्राप्त है, उसके अतिरिक्त और क्या, कुछ भी नहीं। तो ये संप्रदाय वेदव्यास जी का, ये संप्रदाय भगवान का, ये संप्रदाय सुखदेव जी का है, सनकादिकों का है, नारद जी का है, लक्ष्मी जी का है। तो ये मन से नहीं कह रहे, शास्त्र में जो वर्णित है वो बता रहे हैं। जिन जिन देवताओं के नाम से अथवा इन वेदव्यास जी के मन में भावना यही है कि जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो। अब कल्याण में कई विभाग हैं, लोक में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, इसमें सब प्रकार का सुख चाहिए, चाहिए ना, बोलिए ना, नहीं चाहिए हैं? जो कह रहा नहीं चाहिए वो झूठ बोल रहा है। आपके मन में आ रहा होगा हमको नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यदि कह दें कि नहीं चाहिए तो झूठी बात है। अभी यहाँ आप थोड़ी देर पंखा बंद हो जाए, कहेंगे भाई गर्मी लग रही, चालू करो, सुख चाहिए। सिर पे छाया भी चाहिए, भोजन के लिए अन्न भी चाहिए, पीने के लिए जल भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। हर एक वस्तु जो मनुष्य को चाहिए वो हमको भी चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए इसमें, ये सबको चाहिए। तो अलग अलग प्रकार का सुख, लेकिन ऊब जाते हैं ना, अरे ये घर पुराना हो गया, अब चेंज चाहिए। बोले ये दीवार हटाओ, इधर कर दो, सोफा इस साइड रख देते हैं, बेड इधर लग जाएगा, दीवार के कलर्स चेंज हो जाएंगे, करते हैं ना। बेडशीट, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हर एक चीज ये परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? ऊब रहे हैं, मन ऊब रहा है। कपड़े जल्दी नष्ट होते, भवन घर जल्दी नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक रहता, लेकिन मन बदलता रहता, उसको दूसरा कुछ चाहिए। उस सुख से